हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। आपके बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या आपके पर्सन का है, ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। एंड देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, जो वो ट्रूली फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, मैं अगेन बोल रही हूँ। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर फीडबैक एंड योर सपोर्ट। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। व्हाट आर दे ट्रूली फील फॉर यू। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स 6 ऑफ wands. Okay. We have it's a page of sword. Then we have it's a 4 of pentacles. ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर गाइस। वी हैव हर्मिट। राइट नाउ ये पर्सन जो भी हैं वो अकेले हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो ट्रूली चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को सक्सेस मिले, और किस तरह से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल इस पर्सन ने बनाना है उस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको इस कनेक्शन में अचीवमेंट चाहिए। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल ये पर्सन बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन यहाँ तो हो नहीं पा रही, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी ठीक नहीं हो सकी यहाँ पे। या इस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे ये पर्सन आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे बात करके आपको बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, जो कि इनको फील होता है कि उससे आपका कनेक्शन सक्सेसफुल बन सकता है। ये पर्सन जो है आप इनको विक्ट्री मिल सकती है। बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन को अचीवमेंट पसंद है। या फिर ये इंसान वो है जो हमेशा हर चीज़ को या तो हासिल कर लेते हैं, या फिर हर चीज़ में ये पर्सन को एक लाइमलाइट मिलती है, एक प्रोमिनेंट एनर्जी। तो ये पर्सन इस कनेक्शन में प्रोमिनेंट होने के लिए कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं एंड अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये इस कनेक्शन को या किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते हैं अपनी एफर्ट से, अपनी लगन से। तो इस टाइम दिख रहा है ये पर्सन आपको बिल्कुल भी जो है ना वो इस टाइम, चाहे सिचुएशन आपकी ठीक नहीं चल रही, बट ये नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को किसी तरह से भी खो दें हमेशा हमेशा के लिए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिवनेस दिख रही है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको हासिल करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी सूरत भी ये इंसान जो भी है ना वो नहीं चाहते कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को फेलियर देखना पड़े, या ये कनेक्शन जो है ये कभी सक्सेस ना इनको मिले इस कनेक्शन में। तो उसी के बारे में दिख रहा है जैसे ये पर्सन की नज़र भी आप पे है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग की एनर्जी दिख रही है कि किस तरह से इस कनेक्शन को ये पर्सन सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज इनकी नज़र आप पे है। तो प्रपोजल देना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी है, ये ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई रास्ता, तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को भी कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से आप तक आ सकते हैं, किस तरह से बातचीत आपके साथ कर सकते हैं। बट लग रहा है यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है कि बहुत जल्द जो है ये इंसान जो है वो आपको यहाँ पे प्रपोजल देंगे, और इस कनेक्शन में अचीवमेंट इनको ऑब्वियसली मिलेगी, अचीवमेंट लेंगे एंड सक्सेसफुल बनाएंगे इस कनेक्शन को। बिकॉज ये विक्ट्री चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बैक टू बैक बार बार मुझे जो है ना मैसेज एनालाइज हो रहा है कि ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपको प्रपोजल दे के, और हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को हासिल करके। बिकॉज ये पर्सन को आपकी पोजेशन चाहिए। यस, बिकॉज ये इंसान काफ़ी अकेले हैं, अकेले में रह के ज़्यादा चीज़ों को ऑब्वियसली सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, काफ़ी एंजाइटी दिख रही है, काफ़ी टेंशन दिख रही है। मेंटली ये पर्सन काफ़ी एंग्विश में दिख रहे हैं। मेंटली लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और आपके और इनके बीच की अगर कोई कन्फ्यूजन चल रही है या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच की अनक्लियर हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको उस चीज़ के बारे में बात करनी है आपसे। एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन है गाइस, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रेकअप मुझे दिख रहा है।
इट्स अ सेपरेशन, इट्स अ ब्रेकअप एंड इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, या फिर आपके बीच में इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे ये आपकी तरफ आ सके। बिकॉज़ ये इंसान एक तो अकेले हैं, और सेकंड थिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हैं अकेला होने की वजह से, या फिर ये पर्सन अपनी ही लाइफ में एक डार्क फेज से गुजर रहे हैं आपसे सेपरेशन की वजह से, या फिर आपके ब्रेकअप की वजह से। बिकॉज़ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी हद तक आपको डिसअपॉइंट किया है, और अब इनको खुद कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के आप तक पहुंचना पड़ेगा, और ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसको ख़त्म करनी पड़ेगी। बिकॉज़ रिग्रेट है इस ब्रेकअप का, आपको छोड़ देने का, आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ देने का। तो अगर कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि इनको क्लियर करना है उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, बिकॉज एक इमोशनल बैगेज है इस पर्सन पे, जिस बैगेज को ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करके रिलीज़ करना चाह रहे हैं। बट हाँ, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, बिकॉज कुछ हद तक कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है, या फिर अनक्लियर हैं, कंफ्यूज हैं कि किस तरह से आप तक आएँ, आपसे बात करें। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं बन नहीं पा रही हैं। यस, और ये पर्सन को नाइट मेयर्स भी हैं, कुछ ना कुछ आपको खोने का डर है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो परेशान दिख रहे हैं। तो अपने इस कनेक्शन में सक्सेस इनको लगता है जब मिलेगी, तो ये सारे इनके डर जो हैं, एंजाइटी, टेंशन सब रिलीज़ हो जाएगा, सब कुछ ये जो है ना ओवर थिंकिंग ये ख़त्म हो जाएगी इनकी। यस, बट उसके लिए आपसे बात करनी है, आपकी तरफ आना है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी इन्होंने कोशिश की है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो हिम्मत इनकी कम हो रही है, इनका करेज कम हो रहा है, बिकॉज ये इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। फ़ाइट करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश की है, लेकिन इनकी कोशिश उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से ये वर्क करना चाह रहे हैं। बट अगेन दे रियली वांट टू ट्राई अगेन एंड अगेन अनटिल अनलेस आपके बीच में सिचुएशन सक्सेसफुल नहीं बन जाती है, फिर आपका रिलेशन ठीक नहीं हो जाता, तब तक ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी पावर हो सकता है कहीं ना कहीं लैक कर रही है, बट ये पर्सन दोबारा जो है ना अपनी पावर को रिक्लेम करके आपके सामने आना चाह रहे हैं, और इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग जगल कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आपको हासिल कर पाएँ, क्योंकि सिचुएशन आपके बीच की ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से मे बी इस इंसान ने आपको पास्ट में प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर इस पर्सन के पास मल्टीपल वर्क थे, या फिर मल्टीपल इस पर्सन के पास चॉइसेस थी। मुझे दिख रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो ना, इस पर्सन के पास पास्ट में कोई ना कोई चॉइसेस थी, कोई ना कोई मल्टीपल ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको चूज़ करने में जो है ना कहीं जगल कर रहे थे कि आपको चूज़ करें ना करें, आपके साथ रिलेशन बनाएं ना बनाएं, रिलेशन रखें, कमिटमेंट दें ना दें। उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली ख़राब हुई हैं, और उसी चीज़ को लेकर इस पर्सन को इस टाइम टेंशन है, बिकॉज जो चीज़ें पास में ये नहीं अचीव कर पाए, सक्सेसफुल बना पाए, अब उनको करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। बट आई थिंक इन्होंने कोशिश की है, लेकिन कोशिश उस तरह से इनकी उसका रिजल्ट नहीं मिला उस कोशिश का जिस तरह से ये चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बट स्टिल कोशिश करना चाहते हैं। रेजिलियंस की एनर्जी है, गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ऐसा इंसान है जिसकी ज़िद है, रिजिड है, जो मैंने करना है उसको करके रहना, जब तक मैं जो हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे हासिल नहीं हो जाता, मैंने कोशिश करते रहनी है। ये पर्सन की एनर्जी वो है, बिकॉज ये गिव अप नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते चांस को, हर चांस को ट्राई करना चाहते हैं। यस, बात करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं किस तरह से करें, बिकॉज कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है आपकी साइड से कि पता नहीं आप बात करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते, आपकी तरफ से इस इंसान को चांस दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान के माइंड में हैं जिसकी वजह से रिग्रेट ज़्यादा हो रहा है। यस, सो नंबर 9, 4, 6, 7, 2, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 999 सोलो नंबर है। ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और अकेला होने की वजह से ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा इनको रिग्रेट होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, आपको खोने का डर होगा, और उस किस तरह से रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग हो, इस पर्सन की विशेज़ हैं बहुत सारी आप लोगों को लेकर, जिन विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है कि आप लोगों की तरफ से क्या होगा, या आपसे बात हो कि कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, जो चीज़ें इनको भी शायद कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही हैं उन चीज़ों को। सो 25, 27, 29, 26, 24 ये कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन जो वो यहाँ पे दिख रहे हैं प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा, वो विर्गो है,
वैसे तो मुझे सबके सब स्टार साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, बट विर्गो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ कोई भी इस पर्सन का जो है वो साइन हो सकता है ज़ोडिक साइन। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। बट ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और सक्सेसफुल किस तरह से बनाना है उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और टेंशन में भी हैं कि इनको बस सक्सेस चाहिए। बिकॉज ये पर्सन विक्ट्री लवर है, वट एवर मेल और फीमेल, और इस टाइम इस रिलेशन में विक्ट्री इनकी एक ज़िद बन चुकी है, उस ज़िद को बस पूरा करना है। ओके कुछ लोग हो सकता है इनको ये एडिक्शन हो सकती है, या फिर ये पर्सन हो सकता है एडिक्टेड रहे हैं आप लोगों के। यस वी हैव पुलिस स्टेशन। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको कुछ चीज़ों के बारे में आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन इन अ सेंस कि इनकी नज़र है आप पे, कुछ ना कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, राउंड एंड राउंड। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे इनको फील होता है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने डेफिनेटली अपनी तरफ से नेगेटिव की हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन ठीक नहीं बना। बिकॉज कोई ना कोई ज़िद है इस इंसान की अब कि ये जो चीज़ें इनकी और आपके बीच में ट्रिगर की हैं, या फिर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें रही हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है इस रिलेशनशिप में, उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में जो है वो आगे लेकर जाना है। और अब बात इस पर्सन की पहले ईगो पे बात थी, ठीक है, और उस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग की है, उस वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में ख़राब हो गई हैं। बट अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के, इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी स्टडी करके कि जो मैं मूव ले रहा हूँ या ले रही हूँ या जो करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ वो ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज़ का रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ठीक है, आगे से आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा या रिप्लाई मिलेगा या किसी तरह से आपका रिएक्शन होगा, हर चीज़ को ये पर्सन सोच समझ के जो है वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें रिपीटेडली हुई हैं, जिसकी वजह से अब चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो गई हैं आपके इस कनेक्शन में। बट दे आर वेरी एडिक्टेड टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर सेक्चुअल हैं, तो अपनी उन ऑब्वियसली फीलिंग्स के लिए भी ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे। यस, ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा बिल्कुल भी, चाहे मेल है या फीमेल है, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। इनको अपना किया हुआ बार बार याद आ जाता है। यस, और इनको लगता है ये चीज़ें इनको आप ट्रिगर कर रही हैं, आपके साथ बुरा किया हुआ जिस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ें इनको याद आती हैं, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो वो पास्ट कहीं ना कहीं इनको अपने माइंड से ये ना निकाल नहीं पा रहे, जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने पास्ट में किया है, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से, प्राइड को ज़्यादा अपना सुना, आपके साथ चीज़ों को नहीं ठीक किया और बैक टू बैक सेम चीज़ रिपीट की, उनको कोप अप नहीं उनसे इस पर्सन से हो पा रहा, आपको भूल नहीं पा रहा। गुड बाय। यस, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इन्होंने खुद चीज़ों को जो है वो एंड किया है, आपको बाय इस पर्सन ने बोला है, और आप बाय करने के बाद ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर जो भी पास्ट है ना उस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, ट्रिगर कर रही हैं इनको कोई ना कोई चीज़ें, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, और इनको यही चीज़ें जो है ना बुरी लग रही हैं कि इन्होंने खुद चीज़ें जो एंड की हैं ना, उस वजह से ये पर्सन को ज़्यादा भूलने में मसला आ रहा है, क्योंकि गलती अपनी रियलाइज़ हो रही है। दैट्स वाई जब आपको पता है आपकी गलती है तो फिर ऑब्वियसली आपको चीज़ों में कॉप अप करने में या रिकवर करने में, रिलीज़ करने में टाइम लगता है, या फिर हो ही नहीं पाता ये कुछ। वी हैव नॉट हैप्पी, बिकॉज ये पर्सन खुश तो नहीं है अपनी लाइफ में किसी भी तरह से। यस, गोस्टेड कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट किया, या फिर ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये पर्सन आपको लेकर इंटरेस्टेड थे, कभी अनइंटरेस्टेड थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि उस वजह से आपको ये पर्सन ने ना तो खुश रखा है और ना ही आप खुद अपनी लाइफ में खुश हैं, जब उन सब चीज़ों को ये पर्सन अपने माइंड में लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ है ऐसा आपके साथ किया हुआ जो इस पर्सन के दिमाग में घूमता रहता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को टेंशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है वो डिप्रेशन होता है इस पर्सन को, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ें नेगेटिव इस पर्सन की साइड से जो ये निकाल नहीं पा रहे अपने माइंड से, और ये अब उनको बिल्कुल खुश नहीं कर रही हैं चीज़ें। और अगर आप लोग इस पर्सन को बहुत डिटैचमेंट शो कर रहे हो तो इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल खुश नहीं कर रही, बिकॉज ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ना अपने किए पे और ना अभी जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उस पर। एंड कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि शायद आप लोगों ने अपने आप को जो है ना वो एक तरह से बिल्कुल आप डिसअपेयर हो गए हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को शायद आपकी आईडी या तो मिल नहीं रही, या फिर इनको लगता है आपने हर चीज़ जो है वो अपनी या तो बहुत प्राइवेट कर ली है, या फिर आप कुछ नया स्टफ़ जो है वो पोस्ट नहीं कर रहे हो, जैसे अपने डीपी चेंज ना करना, अपनी कोई भी स्टेटस ना लगाना, ये है। बट ये इंसान आई मिस यू आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
बट इसको ये फ़ील होता है इस पर्सन को कि शायद आप इनको याद नहीं करते और यही चीज़ें इनको खुश नहीं कर रही। ये आपको याद कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, बट इनको लगता है शायद आप इनको याद नहीं करते, तो वो चीज़ इस इंसान को अपसेट कर रही है। डिवाइन मैस्कुलिन ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी तरह से ये पर्सन और आप पैचअप में आ जाओ। यस, किसी तरह से ये इंसान, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है विद द हर्मिट एंड विद द मैस्कुलिन एनर्जी। और यहाँ पे भी ट्रिगर की एनर्जी है। कुछ ना कुछ इस पर्सन का अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है और फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया है, और अब ये अपने सारा वो जो कुछ पास्ट में किया है आपके साथ, दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, तो वो चीज़ें अब इनको खुश नहीं कर रही हैं। उस वजह से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बट इनके माइंड में ये है शायद आप इनको याद नहीं करते हो, इसीलिए आप या तो गोस्ट कर रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट शो कर रहे हो। और डिटैचमेंट जो शो कर रहे हो उनको पता है इस पर्सन के ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप लोगों का इस तरह का बिहेवियर इस पर्सन को देखना पड़े। एंड आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस पर्सन को बोला भी हो कि आप इनको याद करते हो, या फिर आप लोग जो हो इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, बट इस इंसान ने उस चीज़ को भी बोदर नहीं किया क्योंकि उस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंस अपनी शो कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो में अपनी थे। बट इस टाइम ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है जिसमें ये पर्सन प्रे कर रहे हैं अपने किए की गलती की माफ़ी भी मांग रहे हैं यूनिवर्स से। यस, और मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीधे रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स थी या इस इंसान की कोई नेचर भी कुछ अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, तो वो अब ऐसा लग रहा है चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर हो रही हैं इनकी लाइफ में। वी हैव फ्यूनरल, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप लोगों की तरफ से ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और ये पर्सन आपके लिए शायद मर चुके हैं, वट एवर मेल फीमेल, और अब आप इनको दोबारा नहीं चाहते अपनी लाइफ में। एंड एक और चीज़ दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, हो सकता है इस इंसान ने अपने किसी डियर वंस को जो है शायद खोया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हैं और उसके बाद इनको ये चीज़ें ज़्यादा रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई हैं कि ज़िंदगी छोटी सी है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो वो चीज़ें अब ये चाह रहे हैं कि आप लोगों से सेटल डाउन करें, और उसी किसी लव्ड वंस की वजह से ही, उनके खोने की वजह से ये पर्सन हो सकता है सीधे रास्ते पे आए हैं, क्योंकि वो चीज़ें इन्होंने फिर उसके बाद काफ़ी सीखी हैं। या सो स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एरिस की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।